ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम आज फिर से स्वागत करते हैं। और जैसे कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में, कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, प्रकट हुए, अब नंद महाराज ने जात संस्कार इत्यादि किया, पूतना का वध हुआ। और उसके बाद नंद महाराज को लगा वसुदेव जी ने ठीक ही कहा था कि कुछ न कुछ आक्रमण किए जा सकते हैं कंस के द्वारा, क्योंकि कंस बड़ा विचलित है देवकी के 8वें पुत्र को लेकर, क्योंकि योग माया ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें बता दिया है, भविष्यवाणी कर दी है कि उसका जन्म तो हो चुका है। इसलिए उनके मंत्रियों के द्वारा ये कहा गया कि 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चों ने, शिशुओं ने जन्म लिया है उनको मारो। पूतना भी आई वध करने के लिए, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा दिखाई कि उस पूतना को भी माता की गति दी, धात्री। स्तनपान किया, उसके प्राण तो हर लिए, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली उसको भगवान का धाम मिला, माता की गति प्राप्त हुई। तो कई बार हम देखते हैं संसार में, हम लोग भी भारी चीज़ से देख सकते रहे, वो तो आसुरी थी, मारने आई थी, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ उसका कि उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। उसके बाद घर में कार्यक्रम चल रहा था और शक्टासुर नामक एक असुर जो शकट के अंदर था, भगवान ने लात मारकर उसका भी उद्धार किया, क्योंकि पिछले जन्म में भक्तों ने ऐसा उसको श्राप दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगिक शक्ति दिखाई बाल्यावस्था में ही, और माता के द्वारा गोदी में लिए गए तो बड़े हल्के थे, और अपने आप को पहाड़ जैसा भारी कर लिया तो माता के लिए असहनीय हो गया कृष्ण को उठाना, तो उनको ज़मीन पर रख दिया। एक किस्म की रिहर्सल थी, क्योंकि अब तृणावत ने आना था। भगवान सर्वज्ञाता है, और इधर से तृणावत भेजा गया कंस के द्वारा, और उसने एक हवा के बवंडर के रूप में आया, पूरे ब्रज को धूल मिट्टी से अंधा कर दिया। हर जगह धूल मिट्टी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। और भगवान श्री कृष्ण जो पहले भारी थे, अब उन्होंने फिर अपने को पत्ते जैसा हल्का कर लिया, और तृणावत ने उसको उठाया और आकाश में चला गया। इतनी ऊपर आकाश में गया, और ब्रजवासी नीचे ढूंढ रहे हैं, सब चिंतित हैं, परेशान हैं। माँ यशोदा को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब चिंतित हैं कृष्ण के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस तृणावत को, जो थोड़ी बहुत योगिक शक्तियाँ रखता था उड़ने की, अपने को हल्का करने की, और ये सब योगिक शक्तियाँ थोड़ी तपस्या से मिलती हैं और भगवान के द्वारा ही दी जाती हैं, और भगवान कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं, सारे योगियों के ईश्वर। भगवान ने फिर अपनी योगिक शक्ति दिखाई, अपने को हल्का किया था, अपने को भारी कर लिया, और तृणावत का गर्दन पकड़ लिया, उसकी आंखें बाहर, उससे सांस नहीं लिया जा रहा, वो बेचारा ऊपर की जगह नीचे गिरने लगा। उसको लगा कोई लोहा या पहाड़ जैसे मैंने अपने सर पर रख लिया है, और बहुत तेज़ी से धड़ाम से नीचे गिरा, नुकीली पहाड़ों पर शरीर छिन भिन्न हो गया, उसको जलाया गया, उसकी सुगंधी भी हर जगह पहुंच रही है। ऐसे उसका उद्धार किया भगवान ने। तो गाँव के जो हैं सभी लोग फिर कृष्ण को उठाया उसकी छाती से, और फिर उसको प्यार करने लगे कृष्ण को। और इस प्रकार ब्रज में भगवान श्री कृष्ण आए दिन इस प्रकार के असुरों का वध करते थे। और कृष्ण जो हैं क्या थे, माँ यशोदा के, रोहिणी के और ब्रजवासियों के आंखों के तारे थे, उनके प्राण थे। कृष्ण इतने आकर्षक थे, उनकी लीलाएं इतनी आकर्षक थी। तो 8वें अध्याय में ही आगे पता चलता है कि किस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों भाई अभी छोटे छोटे हैं,
और माँ रोहिणी और यशोदा सुबह से शाम तक यही देखती रहती थी कि जैसे कृष्ण क्रॉलिंग करते हुए घुटनों के बल इधर उधर चलते हैं, कभी बलराम इधर चलते हैं तो कहीं गाय जो है इनको अपना सींग ना मार दे, उनके पैरों के नीचे ना आ जाएं। कई बार बिल्ली घर में आ जाती थी, उसके पंजे ना लग जाएं। और बंदर तो कितने नटखट होते हैं, कहीं ना कहीं बंदर हमारे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, दुखी ना करें, पंजा ना मार दें। तो जिस प्रकार हम भी देखते हैं अपने परिवारों में, हमारी जब छोटी संतानें होती हैं घरों में, तो देखते हैं वो भी कुछ ना कुछ हाथ में उठाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। या फिर पशु पक्षी अगर घर में पाले हैं, जानवर पाले हैं, तो उनके साथ खेलते हैं या उनको पंजे मार देते तो रक्षा करनी पड़ती है। या फिर इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगली डालते हैं तो माता तुरंत को खींचती है। तो यहाँ पर भी गाँव का सीन है, माँ यशोदा और रोहिणी अपने बच्चों की इस प्रकार चिंता कर रही हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे अब क्रॉलिंग करने के बाद किसी चीज़ का सहारा लेके इन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया, खड़े होने लगे, अब चलने भी लगे। तो अपने जैसे बालकों के साथ, उसी उम्र के बालकों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने खेलना भी शुरू कर दिया। और खेलते भी थे, बड़ी चंचल हरकतें करते थे। सारे गांव के लोग आ जाते थे, उनकी इन हरकतों को देखकर बड़े खुश होते थे, बड़े आनंदित होते थे। और यही सबको आनंद देता था। और सुबह से लेकर शाम तक माँ जो हैं अपने बच्चों की चर्चा कर रही है, गोपियाँ बच्चों की ही चर्चा कर रही हैं, कृष्ण की ही लीलाओं की चर्चा कर रही हैं। जैसे हमारे घरों में होता है, अगर छोटा सा बच्चा है और पिता उनके ऑफिस गए हैं तो माँ बेशक 50 घर के काम करती है, झाड़ू लगाया, घर साफ़ किया, बर्तन धोए, खाना बनाया, लेकिन शाम को पति के आने पर केवल बच्चों की ही लीलाओं की चर्चा करती है। आज इसने मुंह में उंगली डाल दी, आज इसने ऐसा कर दिया, आज ये पलंग से अपने आप उतर गया, ये सब लीलाएं है ना। तो माँ यशोदा और रोहिणी जो हैं इस प्रकार बच्चों की लीलाओं को देखकर खुश हो रही थी, आनंद बढ़ रहा था उनका, और इसी की चर्चा करती थी। अब कृष्ण बलराम ने बछड़ों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। और गोपियाँ भी क्या था कि कई बारी बछड़ों को क्या करते थे, कृष्ण अब आसपास के घरों में भी जाने लगे थोड़ा थोड़ा, और दूसरी जगहों पर जाकर या अपने घर में भी इतनी सारी गायें थी तो उनके छोटे बछड़ों को खोल देते थे। और बछड़ों के लिए हम जानते हैं एक छोटा सा लकड़ी का गठ होता है, उसमें बांधा होता है, तो उसको ऊपर कर दिया तो खुल गए। गाय से बछड़ों को इसलिए रखा जाता था अलग, ताकि बछड़े जो हैं कहीं गाय का पूरा दूध ना पी लें। क्योंकि अगर बच्चे स्वाभाविक रूप से गाय का दूध पीना चाहेंगे माँ का, लेकिन जब गाय का दूध अधिक पिएंगे अपनी माँ का दूध, तो क्या होगा, बछड़ों का पेट खराब हो जाएगा, वो बीमार हो जाएंगे, अधिक मात्रा में दूध नहीं पी सकते। इसलिए उनको बांध दिया जाता है और फिर गाय का दूध निकाला जाता ताकि घर के दूसरे काम किए जा सके। तो क्या हुआ, बछड़ों को खोल देते थे, अब बछड़े जो है सारा दूध पी जाते थे। तो गोपियाँ बड़ी परेशान, किसने खोला जी, कृष्णा ने खोला, किसने खोला जी, बलराम ने खोला। तो बड़े नाराज़ होते थे गोपियाँ कि सारा का सारा गाय का दूध तो हम बछड़े पी जाते हैं, फिर हम लोगों के लिए क्या। और नाराज़ हो जाती थी, डांटने लगती थी। और जब डांटती थी, करोगे ऐसा आगे से, कल से आओगे यहाँ पर ऐसा, तो कृष्ण और बलराम ऐसे मुस्करा के देखते थे। अब उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर होती थी, सब चुप हो जाते थे। इतना ही नहीं, वो क्या करते थे, दूध और दही को चुराना भी लगे। अब थोड़े से बड़े हो गए थे हल्का हल्का, तो लोगों के यहाँ दूध, दही और मक्खन ये चुराने लग गए। चुराते थे और खूब पेट भर के खाते भी थे। और जब सबके पेट भर जाते थे तो बंदरों को इशारा करते थे, बंदर भी घर के अंदर घुस आते थे पड़ोसियों के। अब बंदरों को पेट भर कर खिलाते थे। अब बंदरों के अगर पेट भर गए तो क्या करें जी, अब जो मटके हैं मटकों के तोड़ देते हैं। तो बेचारों की इतनी मेहनत, ये माताओं से पूछिए, शहरों की नहीं गाँवों की, जिनको दही बिलोनी पड़ती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर दही को मथना पड़ता है, उसके बाद मक्खन बनता है और मक्खन के बाद कहीं घी बनता है। पूरे दिन की मेहनत जो है कृष्ण बलराम खुद खाकर या बंदरों को खिलाकर, और जब उनके भी पेट भर जाए तो बचे मक्खन का क्या करना है, मटका ही तोड़ देते थे। अब किसको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। तो इस प्रकार जो है मटके तोड़ देते थे। और अगर कृष्ण बलराम को कुछ नहीं मिलता तो क्या होता था, बच्चों को ये क्या करते थे, कई घरों में गोपियाँ बड़ी समझदार होती थी, मक्खन छुपा देते थे या बनाते नहीं थे मक्खन। तो ये क्या करते थे, उनके सोते हुए बच्चों को चूंटी काट देते थे। जैसे चूंटी काटते थे वो बड़े रोने लगते थे, और बच्चा रोए तो ये दोनों भाग जाएं अपने मित्रों के साथ। अब बच्चे को रोता हुआ छोड़ जाते थे। तो ये तो बड़ी हालत ख़राब होगी गाँव वालों की, ये तो क्या हो रहा है सुबह से शाम तक। और फिर कई बारी
गोपियाँ क्या करती थी, अपने मक्खन को, दूध को, दही को बचाने के लिए कि कृष्ण और बलराम का हाथ ना पहुँचे, इसलिए ये मकान की छतों पे, छींकों पर बड़े बड़ी मटकियाँ टांग देते थे रस्सियों के साथ बांध कर। अब कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ आते थे, इनको और मज़ा आता था। सामने वाला जितना डिफेंड करेगा, अटैक करने का मज़ा ही उतना है। ये अपनी पूरी टीम के साथ खिड़कियाँ खोलकर दरवाजों से छुपके से करते। पहले बंदरों को भेजते थे, जाओ पता लगाओ। बंदरों भी इनके सिखाए पढ़ाए, इशारा कर देते थे, ये सब लोग अंदर घुस जाते थे पीछे के दरवाज़ों से। ढूंढा इधर, ढूंढा इधर, ढूंढा, नहीं मिल रहा, कहाँ मिला। अचानक देखा, अरे इन गोपियों ने तो छींकों पर टांग रखा है, छतों पर टांग रखा है मक्खन को। फिर क्या करते थे, ये एक दूसरे को झुकाते थे, घोड़ी बनाते थे, उसके ऊपर दूसरा चढ़ता था, फिर तीसरा चढ़ता था, फिर बलराम जी सबसे नीचे होते थे, क्योंकि सबको सबसे ज़्यादा बल बलराम जी में था और इतना भार उठाने की शक्ति भी उन्हीं में थी। तो एक के ऊपर एक चढ़कर फिर कृष्ण ऊपर चढ़ते थे, और कृष्ण ऊपर चढ़ने के बाद उस मटकी से मक्खन निकालते थे। पहले खुद खाते थे और फिर अपने नीचे वाले को पकड़ाते थे, वो एक हाथ से पकड़ के खुद खाता था, फिर दूसरी बार आया तो नीचे वाले को दिया, फिर आया खुद खाया, फिर नीचे दिया, फिर नीचे वाले बलराम जी तक दे रहे हैं। और जब इस प्रकार से जो चेन बन जाती थी, उसके बाद वो चेन बंदरों को देना शुरू कर देते थे, तो पूरा का पूरा मक्खन गायब। और इस प्रकार क्या होता था कि हाइट पे भी चढ़ जाते थे, और फिर कई बार क्या करते थे, कमरे के अंदर लाइट नहीं होती थी, वहाँ पर बंद करते थे, गहरे गुप्त गोदामों में बंद कर देते थे मक्खन को। अब उनको लगता था शायद ध्यान नहीं आएगा, डर के मारे नहीं आएगा, और अंधेरा होगा तो दिखेगा नहीं इसको। तो कृष्ण बलराम के शरीर में जो आभूषण होते थे, जो काफ़ी चमक रहे होते थे, वास्तव में ये आभूषणों की चमक अंधेरे में कैसे होगी। आप अगर करोड़ों रुपए का हीरा ले आएँ और कमरे बंद कर दें जहाँ पर रोशनी ना हो, तो करोड़ों रुपए का हीरा कांच के टुकड़े के बराबर है, क्योंकि उस हीरे को चमकने के लिए बाहर का प्रकाश चाहिए। उसी तरह जब कमरे बंद हैं, जहाँ गुप्त अंधेरा है, भला वहाँ पर भगवान के आभूषण कैसे चमकेंगे, क्योंकि आभूषणों की चमक से कमरे में रोशनी हो जाती थी और पता चल जाता था मक्खन कहाँ रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला, बलराम जी के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज उन आभूषणों को भी रोशनी देता था, जिस रोशनी से पूरा कमरा जो है जगमगा जाता था, और ये सब ढूंढ लेते थे कहाँ क्या पड़ा है। और इस प्रकार ये लोग सारा मक्खन निकालते थे। और ये अगर पकड़े जाते थे, इनको पकड़ लिया जाता था जब, तो कहते थे कि तुम चोर हो, तुमने फिर हमारे घर से मक्खन चुराया। तो ये लोग इतने वाकपटु थे, ये कहते हम चोर नहीं हैं, आप चोर हैं। कहते लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पकड़ भी लिया रंगे हाथों, मक्खन हाथ में लगा हुआ और ये हमें चोर बोल रहा है। और क्या करते थे, गुस्से में आकर उनके घर में मतलब मूत्र विसर्जन करके चले जाते थे। अब गोपियों को और गुस्सा आता था, बताओ ये भी कोई काम है, मतलब हमसे नाराज है तो मूत्र विसर्जन करके चला जाएगा। इतनी दिक्कत होती थी। और गोपियाँ जाती थी शिकायत लगाने यशोदा मैया के पास कि देखो यशोदा, तुम्हारे जो लाडले हैं ना, आपकी आंखों के तारे हैं, हमारी भी आंखों के तारे हैं, हमें भी इनके बगैर आनंद नहीं आता, लेकिन क्या करें, इन्होंने पूरे घर में हाहाकार मचा रखा, पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज की गोपियाँ परेशान हैं। सारी गोपियाँ आ गई, कभी बछड़े खोल देते हैं तो दूध खत्म, मटकियाँ तोड़ देते हैं, मूत्र विसर्जन कर जाते हैं, हमारे बच्चों को चूटी काट जाते हैं, कई बार हमारी चोटी चारपाई के साथ बांध जाते हैं, कई बार हमारी पत्नियों की धोती उनके साथ बांधे ताकि हम पकड़ ना पाएँ। ये हरकतें करते हैं। तो बताओ हम क्या करें। इतनी सारी गोपियाँ अगर आई और सब बोलने लगी, तो माँ यशोदा ने कहा भाई तो बहुत खतरनाक चीज़ है। और फिर पुत्र की तरफ देखा, पुत्र बैठ के पास में ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी और की कथा सुन रहे, बड़ी अच्छी लग रही है कृष्ण को भी, बलराम को भी। कहते देखो तुम्हारे साथ ही बैठा है, देखो कैसे सुन रहा है, जैसे इसने नहीं किया कुछ। तो जैसी माँ उनको देखती थी, उनका मासूम सा चेहरा बना हुआ, माँ मैं तो कुछ भी नहीं, तो माँ क्या करती थी, देखती थी हाँ देखो मेरा बालक जो है, इसकी आंखों में डर देखो हैं, कितना मासूम है। पुत्र की आंखों में डर देख के माँ डांटती नहीं थी बच्चे को कि इसको डांटना क्या इतना अच्छा। गोपियाँ भी जब उनका मुखड़ा देखती थी देखो, तो उनको भी लगता था हाय इतने प्यारे बच्चे को तो डांटना नहीं चाहिए, इतने प्यारे को तो नहीं डांटना चाहिए। और फिर क्या होता था, गोपियाँ उनका मुखड़ा ही निहारती रह जाती थी, अपनी सारी शिकायतें भूल जाती थी। जब तक यशोदा को सब कुछ समझा रही थी तब तक पूरा गुस्सा था, लेकिन जैसे ही कृष्ण बलराम की तरफ देखा तो गुस्सा छू मंतर,
अब उनके चेहरों को देखकर अलौकिक सुख का आनंद उठाने लगे और भूल गए सब कुछ। तो इस प्रकार की जो है लीलाएं घटने लग जाती थी। और फिर कई बार क्या होता था, कहते हमने जब इनको रंगे हाथों पकड़ लेते थे ना, तो क्या होता था, इनको बोलते थे भाई तुम चोर हो। तो कृष्ण बलराम कहते थे देखो आप हमें चोर क्यों बोल रहे हो, हमारे घर में दूध दही की नदियाँ बहती हैं, मक्खन की कमी नहीं है हमारे घर में, 9-10 लाख गायें खड़ी हैं हमारे घर में, और एक से गायें सुगंधित दूध देती हैं, मक्खन क्या मज़ेदार होता है, तो हमें कमी नहीं है, हम तुम्हारे घर का मक्खन क्यों खाएंगे। और कई बार जब पकड़े जाते थे और खुद का पेट भरा हुआ है, बंदरों का पेट भरा हुआ है, तो बंदर फिर खाते नहीं थे, फेंक देते थे और कहते थे देखो इन बंदरों ने भी तुम्हारा मक्खन फेंक दिया, इतना बेकार मक्खन है तुम लोगों का, तो हम कैसे खाएं। तो ऐसा बोलकर उल्टा चोर कोतवाल को डांट करा जाता था। और कई बारी क्या होता था कि भगवान जो हैं, जैसे फिर माता यशोदा को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो माँ यशोदा ने कहा ठीक है मैं क्या करती हूँ, इनके सबसे पहले तो आभूषण उतार लेती हूँ। जैसे आभूषण उतारने लगी तो भगवान की सुंदरता में आभूषण भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मदद तो करते हैं, और बेचारे आभूषण भी इस संसार की तरह जड़ नहीं है, वो क्या है, चिन्मय हैं, उनके अंदर प्राण है आभूषणों के अंदर। वो शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके वस्त्र उनके आभूषण, कि हम भगवान के शरीर पे लगे हुए हैं, कितनी अच्छी बात है, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। जैसे भगवान की बांसुरी शांत रस में सेवा कर रही है। तो इस प्रकार गोपियों ने कहा नहीं 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 आप इनके आभूषण मत उतारो। क्यों? क्योंकि भगवान की सुंदरता में थोड़ा सी कमी आ जाएगी। वैसे तो भगवान की सुंदरता में कमी नहीं आती, इवन आभूषणों की ही सुंदरता भगवान की उससे है। फिर भी गोपियों ने कहा नहीं उस तरह से मत करो, उतारो मत इनको, क्योंकि क्या होता है हमने देखा है कि अगर इनके आभूषण उतार भी दोगे ना, तो भगवान के शरीर से खुद का इतना प्रकाश निकलता है कि सब कुछ जो है प्रकाशवान रहता है। फिर यशोदा ने कहा कि देखो ना तुम ये करने दे रही हो ना वो करने दे रही हो, एक काम करो तुम ही खुद अपनी हिफाजत करो, अपने मक्खन की हिफाजत करो, अब आप अपनी योजना बनाओ। तो इस प्रकार जो हैं यशोदा ने उनको यही गाइडेंस दी और सब लोग मोहित होकर अलौकिक रूप को देखकर चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक कृष्ण ने मिट्टी खा ली। अब बच्चों में होता है कि अगर किसी की कोई कमी मिल जाए तो तुरंत उसकी मम्मी को शिकायत लगाने लग जाते हैं ताकि उसको पिटाई हो। बच्चों के अंदर भी ऐसा भाव रहता है। भगवान श्री कृष्ण की जब ऐसी लीलाएं नास्तिक लोग सुनते हैं, निराकारी लोग सुनते हैं, या अन्य धर्मों के लोग सुनते हैं, तो उनसे डाइजेस्ट नहीं होता कि यार ये इनको भगवान बोल रहे हैं जो मक्खन चुराते हैं, इनको भगवान बोल रहे हैं जो वस्त्र चुराते हैं, इनको भगवान बोल रहे हैं जो हृदय चुराते हैं। कैसे भगवान है? मक्खन चुराने वाले भगवान, मटकी तोड़ने वाले भगवान, गोपियों को छेड़ने वाले भगवान, ये कैसे भगवान है? तो अभी कई जन्म और लगेंगे। ध्यान लगाते रहिए निराकार पर, एक दिन जरूर सफल होंगे और तब आप पे कृपा होगी। कहीं भगवान के भक्तों का प्रसाद मिलेगा, कहीं ना कहीं कथा के कुछ शब्द कान में पड़ेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र शब्द कान में पड़ेंगे, तो लाखों लोग जो ऐसे होंगे उनमें से कोई एक आधा विरला ही साकार भक्ति में आएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हर कोई नहीं आ सकता बिना भगवान की और भक्तों की कृपा से। उनके लिए ये विषय टीवी बंद करने वाले हैं, और भक्तों के लिए ये विषय 1 लाख कान मांगने के लिए, कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख कान हो जाए, हजारों जिह्वा हो जाएं, तो कि कृष्ण का गुणगान सुन सकें। कभी सुना है निराकार की कथा? एक बार एक निराकार थे तो कहीं जा रहे थे, अरे जाने के लिए तो पैर चाहिए, नहीं उन्होंने तलवार उठाई, तलवार के लिए हाथ चाहिए, उन्होंने मक्खन चुराया। निराकार कैसे कर सकता है? इसलिए निराकारियों की कोई कथा नहीं होती। हम तो ये हैरान है कि उनके समागम कैसे होते हैं, क्या कथा करते हैं। हाँ, वो ये जरूर करते हैं कि संसार दुखमय है, संसार ऐसा है, हम सब लोग ज्योति का पुंज हैं, हमारा मटका टूटेगा तो अंदर का आकाश ऊपर के आकाश से मिल जाएगा, हमारी ज्योति बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। बस ये ज्योति मिलाकर जीवन खराब करते हैं, जबकि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि भगवान का एक साकार रूप है और उसके द्वारा बनाए गए हम लोगों को साकार रूप प्राप्त हुआ है। जैसा पिता वैसा पुत्र। वैसे तो समझाने के लिए बोलते हैं कि अगर मनुष्य जो है मरा है तो मनुष्य ही पैदा होगा, तो भैया मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही तो बनता है। उसी तरह भगवान भी एक पर्सनैलिटी है दिव्य शरीर के साथ, उनके पुत्र हम हैं। तो निराकारवादियों के लिए नहीं है ये सब कथाएं। उन लोगों को तो बस हवा में, आकाश में एक निराकार जैसी चीज़ पर ध्यान लगाने दो, और ध्यान में पता नहीं क्या देखते हैं।
हमें लगाना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर, उनके मुखमंडल पर और उन लीलाओं पर जो ये हो रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली और बच्चों ने कहा माँ यशोदा को शिकायत लगाएंगे, भागते हुए चले गए और कहा माँ यशोदा तुम्हारे पुत्र कान्हा ने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। माँ यशोदा का मिट्टी खा ली, क्योंकि हम देखते हैं घरों में बच्चों के अंदर स्वाभाविक ये वृत्ति रहती है कि कुछ भी हाथ में आए तो खा लेते हैं, और ख़ासकर मिट्टी की सुगंध उनको बहुत अच्छी लगती है, मिट्टी जरूर खाते हैं। और जहाँ तक हमें याद है सब बच्चों ने तो कम से कम बचपन में मिट्टी खाई होगी और माता के थप्पड़ भी खाए होंगे। तो ये एक बच्चों का एक स्वाभाविक नेचर है मिट्टी खाना। तो जब मिट्टी खाई माँ को पता चला, माँ ने कहा नहीं मिट्टी क्यों खाई, ऐसी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, चैतन्य महाप्रभु मिट्टी खाते हैं। तो शची माता उनको जाके समझाती है मिट्टी नहीं खानी चाहिए। तो वहाँ पर वो फिलॉसफी आगे डिस्कस करते हैं माता के साथ। तो माँ तुरंत भागती हुई आई और कान्हा को तुमने मिट्टी खाई? कहते नहीं माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पड़ोस की महिलाएं आती हैं, गोपियाँ आती हैं, सब तुम्हारी शिकायतें लगाती हैं, वो कहती हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, और तुम हो कि अपनी मासूम शक्ल बनाए सबको चकमा देते हो। मैं तुम्हें ढंग से जानती हूँ, चलो मेरे साथ। उठाया, लेकर गई कमरे में। मिट्टी खाई तुमने? कहते माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, मेरा मुंह देख लो माँ। इतने में बलराम जी आए थे जो उनके साथ ही खेल रहे थे। बलराम कहते हैं माँ आप इस पर विश्वास मत करना, कान्हा ने मिट्टी खाई है, मैंने भी देखा माँ खाई है। अब बलराम जी बोल रहे हैं, तो बलराम जी अगर बोल रहे हैं, चलो पड़ोसी के बच्चों ने ईर्ष्या द्वेष में बोल दिया होगा। अब बलराम जी तो भाई हैं इनके, और माँ हमेशा बोलती थी यशोदा की बेटा कान्हा का ध्यान रखना, तुम बड़े हो वो छोटा है। तो बलराम जी हमेशा ध्यान रखते थे। उन्होंने देखा मिट्टी खाई तो तुरंत वो भी पीछे पीछे आ गए, हाँ माँ मैंने देखा इसने मिट्टी खाई। बस फिर क्या था, माँ ने कहा भैया सारे प्रूफ आ गए, सभी गवाहों के द्वारा और सभी बयानों को रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो अब जो है हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, जैसे आजकल कोर्ट में होता है, दिखाइए प्रूफ दिखाइए। तो कहते ठीक है जी, कान्हा अपना मुंह खोलो। हाँ हाँ माँ मैं मुंह खोल देता हूँ। कान्हा ने मुंह खोला। माँ यशोदा की गोदी में थे कान्हा, और जैसी माँ ने कान्हा के मुख के अंदर देखा, क्या देखा, अरे कान्हा तो जो हैं अंदर देखने के बाद कान्हा के मुंह के अंदर माँ यशोदा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख गया। सारा सोलर सिस्टम जो इन साइंटिस्ट को बड़े बड़ी टेलीस्कोप बनाकर, दूरबीन बनाकर एक प्लैनेट दिखता है, वो भी एक छोटी सी तिल के दाने के बराबर, ये साइंटिस्ट हमारे भी डेवलप कर चुके हैं। और यहाँ से रॉकेट भेजते हैं किसी न किसी प्लैनेट पे जाने के लिए, वहाँ से टूट फाट के नीचे आ जाते हैं, या 200 किलो क्या कहते हैं रॉकेट भेज देते हैं वहाँ पर लैंड कराने के लिए। भाई इतना ही कर पाते हैं। यहाँ मैया ने क्या देख लिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख लिया। अरे भैया शुकदेव गोस्वामी विषय बता रहे हैं 10 परीक्षित महाराज को, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम मूतया। अरे परीक्षित महाराज को बता रहे हैं भगवान की प्राइमरी क्रिएशन, जिसमें महतत्व निकलते हैं सारे, और उसके बाद सेकेंडरी जिससे आने वाली संसार की चीज़ें बनती हैं, उसके बाद ये क्रिएशन होती है, विराट रूप के विषय में चर्चा होती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने मैया को वो सारा अत्र सर्ग विसर्ग जो स्थानम पोषण सब अंदर ही दिखा दिया कि देखो मैया आप मेरे मुंह में मिट्टी देखना चाहते थे, तो जो मैंने पूरा ब्रह्मांड दिखाया है ना, ये 5 एलिमेंट से बना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, आप देख लो। और इस प्रकार मोहन ने जैसे देखा और कहा कि तुमने मिट्टी खाई है, खोलो मुंह। जैसे देखा तो भगवान ऐश्वर्य ने अपना वात्सल्य प्रेम में ठेस नहीं लगाई और अपना ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या क्या देखा मैया ने, माँ ने देखा, जैसे ही मुंह खोला तो देखा भीतर सभी चर और अचर प्राणी, चर मतलब चल सकते हैं, मूवेबल हैं, अचर जो नहीं मूव कर सकते, इन सारे प्राणियों को देख लिया। पूरा ब्रह्म आकाश देख लिया, सभी दिशाएं देख ली, पर्वत देख लिए, द्वीप देख लिए, समुद्र देख लिए, पृथ्वी तल देख लिया, बहती नदियां देख ली, बहती हवा देख ली, चंद्रमा देख लिया और अग्नि देख ली, सारे तारे देख लिए, सारे ग्रह देख लिए, जल देख लिया, आकाश देख लिए, वायु देख ली, अहंकार देख लिया, उसके अंदर जो एक तत्व है, ये सारी सृष्टि देख ली, सब इंद्रियां देख ली, मन देख लिया, तन्मात्राएं देख ली, तीनों गुण देख ली, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब उसके अंदर दिखाई दे रहा है।
सारे प्रकार के विविध पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और यही नहीं, साक्षात वृंदावन धाम का दर्शन हो गया। तो मैया यशोदा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, ये हो क्या रहा है। और इस प्रकार माता यशोदा को लगा ये सपना है, ये कोई बहिरंगा शक्ति है जो मुझे मोहित कर रही है, और इस प्रकार तो ये मेरी बुद्धि से क्या हो गया, मेरे को क्या दिखाई देने लगा ये सब। ऐसी चर्चा होने लगी, ऐसे सोचने लगी माँ यशोदा। और उसने क्या करा, ये सब कुछ भुलाने की कोशिश करी, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। और फिर क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी बात हुई, माँ यशोदा को लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। फिर अपने विचार को माता यशोदा ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं, सपना कैसे हो सकता है, दिन का टाइम है, आंखें खुली हुई हैं, सो मैं रही नहीं, तो मेरे सपना कैसे हो सकता है। फिर उनको लगा ये भगवान की माया है। कहते लो भगवान की माया है तो मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के ऊपर ऐसी कैसी माया दिखाएंगे भगवान। फिर उनको लगा नहीं मेरे मन का भ्रम है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा मन स्वस्थ है, ना डिप्रेशन है, ना स्ट्रेस है, ना मेरे पास कोई ऐसे काम का लोड है, तो भला मेरा मन मुझे ऐसे भ्रम में क्यों डालेगा, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ। फिर फाइनली उसने निष्कर्ष निकाला, भाई मेरे पुत्र की ना खुद की ये योग शक्ति है, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान है, कई पहले अवतार ले चुका है। और इस प्रकार माता यशोदा को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, इस भ्रमित स्थिति में भगवान नारायण की शरण में जाना चाहिए। और फिर उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने जब ध्यान लगाया और फिर रियलाइजेशन शेयर करी, कहती उनको लगा कि देखो वास्तव में ये सब भ्रम ही तो है, मैं अपने आप को शरीर मान रही हूँ और फिर इस शरीर को स्त्री का मान रही हूँ और स्त्री का एक पति मान रही हूँ जो नंद महाराज हैं, और फिर मैं ये मान रही हूँ कि कान्हा मेरा पुत्र है और जो बछड़े गायें जमीन जायदाद ये सब मेरी संपत्ति है और मैं घर की रानी हूँ। ऑब्वियसली थी, लेकिन यशोदा मैया कह रही हैं नहीं, ये सब भ्रम ही तो है। वास्तव में यशोदा मैया की आत्मा में शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये शाश्वत हैं। लेकिन यशोदा मैया ये सब सोचकर सुखदेव गोस्वामी इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं ताकि हम जैसे जीव इसको समझ सकें कि जब कभी हम संकट में हों, जब कभी हम दुख में हों, जब कभी हम समस्या में हों या बहुत अधिक सुख में हों, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को इसी प्रकार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अपनी असली स्थिति का भ्रम में सदैव नहीं रहना चाहिए। हम इस जीवन के सारे दुखों की एक लिस्ट बनाएं, सारे कलेशों की लिस्ट बनाएं, सारे मानसिक तनाव की लिस्ट बनाएं, अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाएं और जिनसे हमें सुख मिलता है उनकी लिस्ट बनाएं। बनाइए लिस्ट, और उसके बाद भगवद गीता के आधार पर ये पता लगाइए कि इसमें से क्या क्या आपका है। नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, तो शरीर की जितनी समस्याएं हैं, शरीर से जितने संबंधी हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 5 तत्वों वाले हो गए। अब ये 5 तत्व से हम नहीं बने, हम ये 5 तत्व नहीं हैं। मन के विकार, मन की इच्छाएं, मन से ईर्ष्या द्वेष, मन के सुख, मन के दुख, ये सारे मन के हैं, मन बुद्धि अहंकार से। तो क्या हुआ, ये तो सटल चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भूमि आपो अनल वायु खम बनम बुद्धि वचा, ये 8 तत्व मेरी एक्सटर्नल एनर्जी हैं। तो हमारे पास 2 शरीर हैं, शरीर जो ग्रॉस जो दिखता है स्थूल शरीर, और एक है सूक्ष्म शरीर जो अंदर है मन बुद्धि अहंकार का। ये 2 कवरिंग है हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर मतलब आत्मा के ऊपर। आत्मा सत्य चित्त और आनंद है जो भगवान का अंश है, वास्तविक वो हमारा स्वरूप है। लेकिन इस संसार में हम लोग इन्हीं 2 देहों को अपना मान बैठते हैं। इसलिए जो हम लिस्ट बनवा रहे थे सुख दुख की, कलेशों की, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। किसके लिए, आत्मा के लिए। जैसे पानी से आप मछली को निकालिए, मछली को पिज़्ज़ा पास्ता सैंडविच खिलाइए, वो खुश नहीं होगी। मछली को वापस पानी में डाल दीजिए, बहुत खुश होगी। उसी तरह हम सब आत्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम से रिलेटेड हैं। भगवान से विद्रोह कर कर इंद्र तृप्ति की भावना से हम इस संसार में आ गए, इस जेल में आ गए। अब इस जेल में सबको अपना मान रहे हैं, सबको अपना मित्र मान रहे हैं, सबसे प्रेम चाह रहे हैं, है कि नहीं, और सबको चाहते हैं हम हमारे को संतुष्ट करें, हो ही नहीं पाते।
यही लोग दुख देते हैं, यही समस्याएं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार के हैं ही नहीं। पिज़्ज़ा दो, पास्ता दो, कुछ भी तो नहीं खुश होंगे। कब खुश होंगे? जब भगवान से जुड़ेंगे। आत्मा को भगवान के नामों का कीर्तन कराएंगे, सुनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा सुनेंगे भगवान की, तो अपने संबंध को जानेंगे और फिर वहाँ जाने की लालसा होगी। तो यशोदा मैया हम लोगों को ये ज्ञान दे रही है कि जब दुख और कलेशों में हो तो क्या करो? इंट्रोस्पेक्शन करो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। मन के और शरीर के दुख हमारे है ही नहीं। अभी कभी भी शरीर का जो है अंत हो सकता है, सब खत्म हो जाएगा, लेना देना खाना पीना सब खत्म। तो इस प्रकार अपने को मुंह से बाहर निकाल रही हैं। ऐसे ही हमें सोचना चाहिए। और इस प्रकार ये होने के बाद तुरंत भगवान की ही माया ने, योग माया ने यशोदा मैया को इन चीज़ों से बाहर निकाला कि कहीं माँ यशोदा मुझे भगवान ना मानने लग जाए तो मेरा तो फ़ायदा ही नहीं है फिर यहाँ आने का, क्योंकि तो माँ के स्तनपान करने, इन लीलाओं को करने ही तो मैं आया गोलोक धाम से। भगवान के यहाँ आने के कुछ अंतरंग कारण होते हैं, कुछ बहिरंग कारण होते हैं। बहिरंग कारण में ये था, पृथ्वी का भार था, संसार में धर्म की स्थापना करनी थी, असुरों का वध करना था, साधुओं की रक्षा करनी थी, बाहरी कारण है। अंतरंग कारण थे भगवान के कि वो अपनी बाल लीलाओं का, इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, आनंद उठाना चाहते थे। क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में तो समय नहीं है, वहाँ तो भगवान की उम्र 16 साल ही रहती है हमेशा। अब 16 साल का बच्चा माता का स्तनपान नहीं कर सकता। वहाँ पर असुर भी नहीं है, क्योंकि भगवान के धाम में असुरों का क्या काम भैया? वहाँ तो सब लोग चिन्मय हैं, लिबरेटेड सोल्स हैं, नित्य मुक्त जीवात्माएं हैं। नित्य बद्ध वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? तो फिर भगवान की इच्छा अगर है बाल लीला करने के, माखन चुराने की और ये सब करने के, 16 साल का बच्चा चुराएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान इन सब लीलाओं को पूरा करने के लिए योग शक्ति के द्वारा संसार में आते, प्रकट होते हैं। और फिर माँ यशोदा अगर ये माने कि भगवान है, गोपियों को पता चल जाएगा भगवान है, नंद महाराज को हमेशा पता चला रहेगा कि भगवान है, तो क्या करेंगे? आरती के प्लेट लगा लेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, शंख बजाएंगे और पुरुषोक्त गाएंगे, अरे भगवान तुम तो भगवान हो, हमें ये दो, हमें वो। भगवान को पसंद नहीं है। क्यों? वो कह रहे हैं भाई असंख्य वैकुंठ है, जितने आज तक अवतार लिए उन सब विष्णु लोक में उनके जीव उनके साथ यही सब कर रहे हैं, सुबह शाम पुरुषोक्त गा रहे हैं, अर्चना वंदना कर रहे हैं, दास्य रस में खूब सेवा चल रही है, ऐश्वर्य में खूब सेवा चल रही है। लेकिन मैं इन सब चीज़ से परेशान हूँ भैया, मुझे बहुत पसंद नहीं है। मुझे तो गोलोक धाम में जो रस है वो 5 तत्वों, 5 रसों का, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और दास्य रस, इन सब रसों का आनंद उठाना है। और यही रसों का आनंद उठाने के लिए अपने धाम को जब यहाँ लेकर आते हैं भगवान उठाते हैं। और यही 4 प्रकार के रस, 5 प्रकार के मुख्य रस भगवान हमें देना चाहते थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए और ये 5 प्रकार के रस हमें देने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। तो इस प्रकार भगवान इन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए यहाँ आते हैं। और फिर माँ यशोदा को फिर से योग माया के द्वारा भ्रमित करा दिया। अब माँ को फिर लगने, अरे नहीं ये तो मेरा बेटा, मैं क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ, ये तो मेरा खुद का बेटा है ना, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब जब परीक्षित महाराज ने ये सुना तो सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भैया कृत पुण्य, जैसे वसुदेव कह रहे थे कि हमने क्या पुण्य किए, नंद महाराज कह रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि वास्तव में इन्होंने क्या पुण्य किए थे। आपने असुरों का बताया कि असुर पिछले जन्म में ये थे, तो मुझे ये भी तो बताओ कि नंद और यशोदा जो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण परम ब्रह्म जो हैं वो माता का स्तनपान कर रहे हैं, नंद महाराज की चप्पलों को उठाकर कृष्ण जो परम ब्रह्म है अपने सर पर रखकर पिता की सेवा कर रहे हैं। अरे भैया इन दोनों ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि परब्रह्म इनके आंगन में खेल रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि एक बार वसु जो हैं, 8 वसु जो होते हैं उसमें एक वसु थे द्रोण, जिनकी पत्नी थी धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कहा कि हम चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लें और फिर भगवान स्वयं भगवान जैसा हमारा पुत्र हो, ताकि भगवान जब अवतरित होंगे अपनी लीलाओं के द्वारा लोगों को आकर्षित करेंगे, उनका उद्धार करेंगे, उनके सांसारिक झंझों बाहर निकालेंगे। तो द्रोण और धरा ने ऐसा मांगा, तो तपस्या की, तो भगवान ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हुए, उनको ऐसा कर दिया। तो यही दोनों द्रोण और धरा जो हैं अब नंद और यशोदा बनकर आए और इनके यहाँ पर भगवान प्रकट हुए। परीक्षित महाराज को ऐसे पता तो था
कि नंद और यशोदा तो शाश्वत नित्य सिद्ध लोग हैं, लेकिन इसलिए पूछ रहे थे ताकि हमको पता चल सके कि भाई नित्य सिद्ध लोग जन्म ले लेकर ये सब करने, उन पर कर्मों का फल नहीं पड़ता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब ये बताया, परीक्षित महाराज जानते थे इस बात को, लेकिन वो ये पूछना चाह रहे थे इसके द्वारा कि क्या साधना के द्वारा नंद बना जा सकता है क्या? अच्छी माला करूँगा तो यशोदा बन जाऊँगा क्या? और अगर मैं तपस्या करूँगा कार्तिक महिला कि मैं राधा बन सकता हूँ क्या? नो, ये परमानेंट पोजीशंस हैं गोलोक वृंदावन धाम की। साधना सिद्ध व्यक्ति कभी गोलोक में जाकर इन पोजीशंस को नहीं ले सकता। ना नंद बन सकता, ना यशोदा, ना देवकी, न और ना ही राधा या मुख्य गोपियों के। जो लोग वो वहाँ पर हैं वो भगवान के अंतरंग और शाश्वत परिकर हैं, नित्य सिद्ध हैं। इसलिए नंद को और यशोदा को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें पुण्य करे थे तो ऐसा कुछ हुआ, हम भी पुण्य करें, कुएं खुदवाएं और सब करें। नहीं नहीं नहीं, वो तो केवल इसलिए बोलते हैं ताकि भगवान को ग्रेटिट्यूड फील करते कि अगर हमने कुएं खुदवाए होंगे, दान दिया होगा, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया होगा बहुत, तब जाके हमारा ऐसा भाग्य हुआ कि हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। ये हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप थोड़ी बहुत भक्ति करना शुरू कर दो तो हमको भी ऐसा बोलना चाहिए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म करके आए हैं कि भक्तों का संग मिल गया, प्रसाद खाने को मिल गया, मंदिर जाने का मौका मिल गया, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं। अहो बताश्व पचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते तु नाम तुभ्यम। फिर कह रहे हैं इस श्लोक में, तेपस तपस्ते जुहु वसुस्नु आर्या ब्रह्मानुचु गृणंति ये ते, मतलब कि जिस व्यक्ति के मुख से भगवान कृष्ण के पवित्र नाम निकल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, तो ये सोच लेना चाहिए कि उसने पिछले जन्मों में क्या कर लिया, हर प्रकार के यज्ञ कर लिए, तपस्याएं कर ली, वेद पढ़ लिए, दान दे दिया, सभी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। और अगर ऐसा व्यक्ति शोपचतो गरियान, अगर चंडाल परिवार में जन्म है, पशु पक्षी है, कुत्ते का भी मीट खाता है, और अगर उसने भगवान का नाम जप लिया तो भी ये समझिए कि वो व्यक्ति ये सब करके आया पिछले जन्म में, इसलिए भगवान का नाम जप कर पा रहा है। इतनी महिमा है भगवान के नामों की, इतनी महिमा है भक्ति की। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हम इन भगवान के पवित्र नामों का जप करें और आगे बढ़ें, यही जीवन का लक्ष्य है। और इस प्रकार जो है इस लीला को और अच्छे ढंग से समझाने के लिए, यशोदा और नंद के संबंध को भगवान कृष्ण से बताने के लिए अगले अध्याय में परीक्षित महाराज को सुनाते हैं बड़ी सुंदर कथा, भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला। दामोदर मास चल रहा है, तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कमरे में सो रहे थे। माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध दही को जो है दही को बिलो रही थी और मक्खन बना रही थी आंगन में। वैसे तो बहुत सी उनकी दासियां होती हैं, लेकिन माँ का कई बार मन करता है मैं अपने बेटे के लिए खुद कुछ बनाऊं, तो इसलिए दही बिलो रही थी। घर की गोपियाँ अन्य कामों में लगी हुई थी दूर बाहर, वहाँ कोई नहीं था उस समय। और क्या कर रही थी माँ यशोदा, गुनगुना रही थी। फिल्मी सॉन्ग नहीं, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा, ये नहीं। वो गा रही थी क्या कि कैसे उन्होंने शक्टासुर को मारा, जन्म की लीलाएं, पूतना आई, पूतना का वध किया, तृणावत आया, उसका वध किया, मुझे मिट्टी देखने के चक्कर में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। प्रभुपाद जी अपने प्रपट में कहते हैं कि पिछले समय के लोग जो होते थे, कुछ चीज़ याद करनी होती थी उसकी कविता बना लेते थे, या फिर जिनको कविता बनाने आती है उनके पास जाते थे, उनसे कविता बनवा लेते थे ताकि इसको कविता के रूप में याद कर सके, गानों के रूप में याद कर सके। तो ये गुण हर एक के अंदर होता था। इस तरह से माँ ने भी क्या किया, भगवान की बाल्य लीलाओं को गुणगान करना शुरू कर दिया। यत्र कृष्ण कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। माँ गुणगान कर रही है, कृष्ण की नींद खुली और लड़खड़ाते आगे माँ को पीछे से पकड़ लिया। ओहो हो, माँ को कितना अच्छा लगा होगा, जिसका गुणगान कर रही हूँ मेरा बेटा उठ गया और मुझे पकड़ लिया प्रेम से। वात्सल्य प्रेम का आनंद ले रहे हैं माँ बेटे का। इसका आनंद आपने भी बचपन में लिया होगा अपनी माता के ममता से, हैं। सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि माँ देखते जिसको मैं इतना प्यार कर रही हूँ, जिसको मैं इतना दूध पिला रही हूँ, जिसकी मैं इतनी रक्षा करती हूँ, उसका भी प्रेम है मुझसे।
तो बहुत खुश होता है। इसलिए माँ की ममता का जो बंधन है बड़ा खतरनाक होता है। अगर इस संसार में है तो व्यक्ति को ममता दिखानी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये भी जानना चाहिए कि अगर वो कृष्ण भक्त है, मेरी माँ कृष्ण भक्त है, तो ये प्रेम बढ़ना चाहिए ताकि वो भक्ति करे, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है। लेकिन ड्यूटीज़ निभानी चाहिए और ममता रहती ही है थोड़ी बहुत, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो ममता खत्म होती जाती है, और फिर जब बहू आ जाती है तो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहू उनको माता पिता को बाय फोर्स वानप्रस्थ भेज देते हैं, रिटायर्ड होम या तो वो खुद चले जाते हैं या वो छोड़ना पड़ता है। आजकल का समाज इस तरह का हो गया है, तो सेवा भाव नहीं रहा। तो माँ बड़ी खुश हुई कि बालक ने मुझे पकड़ लिया और कान्हा को कहा, बेटा मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। माँ ने मुझे दूध पीना, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए कर रही हूँ। कहते ना माँ। फिर माँ ने उठाया उसको, इधर आ, और अपनी गोदी में बिठाया, गुनगुनाते हुए कृष्ण के मुंह में अपना स्तन दे दिया। अब कृष्ण जो है माता का स्तन पान कर रहे हैं, और जिसके लिए गोलोक धाम से यहाँ आए उसका आनंद उठा रहे हैं, वात्सल्य रस का खूब प्रेम झलक रहा है। माँ के स्तनों से दूध अपने आप ही आ जाता है बाहर कि मेरा बेटा, और इस प्रकार दूध पिला रही हैं, दूध पिला रही हैं। अचानक माँ को याद आया, अरे अगर इसने यहाँ पेट भर लिया तो अंदर जो दूध उबल रहा है उससे इसकी सेवा नहीं हो पाएगी। दूसरा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है, चिन्मय जगत है, वहाँ पर आभूषणों के अंदर भी प्राण है, घास के अंदर, पेड़ के अंदर, यमुना के अंदर, सबके अंदर प्राण है, सबके अंदर सोचने समझने शक्ति है। तो दूध ने भी सोचा, अरे भाई आज मेरी सेवा तो लगेगी नहीं, तो फ़ायदा नहीं है जीने का, उबल उबल कर यहीं आत्महत्या कर लेता हूँ मैं तो। ऐसा भाव आया दूध के अंदर। माँ ने इधर से कृष्ण को उठाया और ज़मीन पर रखा और भागी अंदर दूध को बचाने के लिए। इधर कान्हा ने अचानक बोले, क्या हो गया भैया, बढ़िया फीस चल रही थी, माँ के स्तनों से दूध पी रहा था, गोलोक धाम से स्पेशली ये करने आया मैं, और माँ मुझे पटक कर चली गई। ओ हो, माँ तो गई थी सेवा के लिए ही, लेकिन कृष्ण को चढ़ गया गुस्सा। ऐसा गुस्सा चढ़ा कि माँ, मैं बस खड़ा हुआ कृष्ण, और कृष्ण ने क्या किया देखा, जिस पे माँ सुबह से लगी हुई है, मटके में दही बिलो रही है, भगवान ने एक पत्थर उठाया, पत्थर भी खुश, अरे मुझे उठाया भगवान ने, सेवा में लगाया। भगवान ने पकड़ा, मारा मटके पे खींच के। अब जो है मटका धड़ाम से टूट गया, सारा मक्खन बिखर गया। भगवान ने अब देखा, ताऊ मक्खन उठाया और भागे कमरे में भाग गए। और क्या कर रहे थे, सारे दोस्तों को सीटी मार के बुला लिया, खिड़की से सारे आ गए, कौन, बंदर, और सबको मक्खन देने लगे, भाई लो खाओ, ये भी खाओ। जब राम अवतार में जब मैं आया था, तुमने बड़ी मदद की थी, मेरी पुल बनाने में बहुत मदद की थी, अरबों खरबों की संख्या में, तो तुम आओ आओ खाओ, खिलाते गए, थैंक यू बोलते गए। लीला चल रही थी इस तरह से। अचानक माँ बाहर आती है, अचानक देखते, अरे मटका टूटा पड़ा है, सुबह से कर रही थी मेहनत, सब खत्म, कृष्ण के लिए तो कर रही थी, मक्खन सारा गिरा पड़ा है और आधा मक्खन गायब है। चोर कौन हो सकता है? माँ ने देखा मटका टूटा पड़ा है, मक्खन आधा बिखरा पड़ा है, आधा गायब है, पास में पत्थर पड़ा है जिससे टूटा था, और साथ में पैरों के निशान भी है मक्खन से, छोटे छोटे बालों के। तो मौका वारदात पर माता ने देखा सारे के सारे सबूत कृष्ण के अगेंस्ट जा रहे हैं। माँ को समझ आ गया, भैया इसने आज अपना घर भी नहीं छोड़ा। पहले सारी शिकायतें बाहर से आती थी, मैं मानती नहीं थी, लेकिन आज अपने घर को, जैसे घरों में झगड़े होते हैं, एक माँ अपने बच्चे को, एक पड़ोसी के बच्चे, ले जी लो ये पकड़ो, हमारा बच्चे को क्या कर दिया जी, हमारा शीशा तोड़ दिया इसने, पागल है ये तो कहती नहीं पागल तो नहीं है, कहती नहीं पागल है, कहती अच्छा पागल है, कहती थोड़ा सा पागल है तो क्या देखो, कहती पागल है तो अपना घर का तोड़े ना, कहते इतना भी पागल नहीं है। लेकिन अब क्या था, यहाँ तो उल्टा हो गया, अपने घर में मटका तोड़ दिया इसने। माँ ने उठाई छड़ी और अब पैरों के निशान, चरणों के निशान, उनका पीछा करती हुई एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरे कमरे पकड़ लिया, कान्हा। और कान्हा ने जैसे मुड़कर देखा, माँ, लाल लाल आंखें, क्रोध में भन भनाई हुई माँ, और हाथ में स्टिक। ओहो, एक्चुअली मक्खन खिला रहे थे, मक्खन खिलाते बंदरों ने पहले देख लिया, माँ पीछे से आ रही, तो एक एक बंदर गायब होना शुरू हो गया।
कान्हा को लगा भाई क्या हो गया अचानक, और जब आवाज़ है पीछे कान्हा, तो जब कान्हा ने पीछे देखा तो जितने बचे हुए बंदर थे वो, और कान्हा की हालत ख़राब। बंदर तो भाग गए बाहर उछल कूद कर, और कान्हा आगे भागने, माँ से डर के, माँ पीछे पीछे, कान्हा आगे आगे, कान्हा आगे आगे, माँ पीछे पीछे, इस कमरे से उस कमरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। अब ये BH का मत सोचना कितने थे, बट कूदते कूदते इस प्रकार वो आंगन में आ गए। आंगन में माँ पीछे भाग रही, कभी अंदर आ रही है, और कान्हा हाथ में नहीं आ रहे। अरे 3.5-4 साल का बच्चा कितना भागेगा भाई, इतने छोटे छोटे कदम है, और माँ इतनी हैवी बड़ी, माँ डंडी लेके पीछे भाग रही, पकड़ में नहीं आ रहा। लगता था अब आया हाथ में, फिर आगे निकल जाता था। माँ को लगता अब तीसरा गियर, वो चौथा गियर में, माँ लगता चौथा गियर, वो 5वें गियर में। फिर भगवान देखते कि माँ थक गई, न्यूट्रल पे आते थे। वो यही चलता रहा बड़ी देर तक। जब माँ के पसीने छूटने लगे तो कान्हा ने देखा माँ को पसीने आ रहे हैं, अब पकड़वा लेना चाहिए। अरे भाई, कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? बड़े बड़े योगी जन सुबह से लेकर शाम तक हिमालय में बैठकर ध्यान लगा रहे, बस एक बार चरणों के नाखून के रोशनी प्रकाश है, वो दिख जाए बस, चरण दिख जाए बस। आज तक पकड़ में नहीं आए। कौन पकड़ सकता भगवान को? इतने सारे ट्रांसडेंटलिस्ट योगी जन, भक्ति करने वाले लगे हुए सुबह से शाम तक अपने अपने हिसाब से भगवान को पकड़ने में। कोई निराकार में ध्यान लगाकर, कोई परमात्मा में ध्यान लगाकर, कोई कृष्ण की भक्ति पूजा अर्चना कर समझ ही नहीं आ रहे लोगों को। तो माँ के उस भाव को देखकर कृष्ण ने क्या किया, उनको दया आ गई कि माँ को पकड़वा लेना चाहिए। इतना प्रयास कर रही है, इतना प्रयास कर रही है। फिर अपने को चौथे से तीसरे पे, तीसरे से दूसरे पे न्यूट्रल कर ली भगवान ने अपनी स्पीड, और माँ ने भी धड़ाम से करके पकड़ लिया, और फिर अपना गुस्सा निकाला कान्हा पे। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो सारे प्रूफ मिल गए, आज तूने अपने घर पे अटैक कर दिया, अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। कान्हा को पकड़ा, और डंडी हाथ में थी। तो कान्हा की शक्ल को जब माँ ने देखा, कान्हा जो है सांस ऊंची तेजी से ले रहे थे, डरे हुए थे, कंपन हो रहा था, कुंडल गाल पे लग रहे थे। भक्तों ने इस दृश्य पर अष्टकम लिख दिया, जैसे दामोदर अष्टकम कहते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदाबियो लुख लाब्धवमानम कराम्भुज युगमेन सातंक नेत्रम। अपने नेत्रों को पहुँच रहे हैं, डरे हुए हैं। और इस प्रकार भक्तों ने इतनी सुंदर प्रार्थनाएं लिखी भगवान के लिए, उनके रूप को देखकर, माता यशोदा के। तो छड़ी को देखा कि डर रहा है, माना सबसे पहले छड़ी साइड में रखती, मेरा बेटा भाई कोई दिक्कत नहीं, डर मत, मैं तो बस पकड़ा तुझे डांट, लेकिन गुस्सा पूरा है अभी भी, छोड़ूंगी नहीं तेरे को। तो माँ ने क्या किया, तुरंत जो है कान्हा को ऊखल से बांध दी, क्योंकि ऊखल पे उल्टा बैठ कर बंदरों को बांट रहे थे। ऊखल को कड़ा, कान्हा के लिए रस्सी लेकर आई और बांधने लगी। अरे इतनी बड़ी रस्सी, बस ऊखल से पीछे लाए और कान्हा को बांध रही है, रस्सी पूरी नहीं हो रही, 2 इंच छोटी पड़ गई। माँ ने कहा कोई बात नहीं, दूसरी रस्सी और लाई, उससे बांधा, अब करती हूँ। अब तो डबल हो गई, लेकिन फिर पकड़ा तो फिर छोटी। चक्कर क्या है, पीछे कुछ और तो नहीं आ गया उसके साथ? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली ऊखल ही है। एक रस्सी और बांधी और पकड़ा, फिर नहीं बंध रही, फिर 2 इंच छोटी। भाई ऊखल बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, चक्कर क्या है? भगवान की योग माया से भ्रमित मैया सारे घर की रस्सी उठा लाई, और फिर क्या हुआ, बांधने की कोशिश करें तो बार बार 2 उंगली छोटी पड़ जाए। ये है भगवान की शक्ति, देखिए योग माया। माँ को पसीने आ गए कि भैया ये बंधता नहीं है, ये नटखट, क्या करूँ मैं इसके साथ? कृष्ण को लगा माँ थक रही है, अब बंधवा लेता हूँ। और फिर भगवान ने बंधवा लिया अपने आप को, बांध कर रख लिया माँ ने। जैसे बांधा, अब ये भगवान कहाँ बंधते हैं? आचार्य लोग कहते हैं 2 उंगली छोटी पड़ने का मतलब हमारे प्रयास, 1 उंगली का मतलब हमारे प्रयास अगर सच्चे हैं, सिंसियर हैं, सीरियस हैं, और तन्मयता के साथ, भाव के साथ हम भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने काबू में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमारे प्रयास देखकर एक कदम फिर भगवान भी बढ़ाते हैं, अपनी कृपा का कदम। और उस कृपा के द्वारा कहते हैं ठीक है, लो मुझे बांध लो, लो मुझे पकड़ लो। अन्यथा ये भगवान किसके हाथ में आते हैं भैया? ना ये शिव जी के हाथ में आते हैं, ना ब्रह्मा जी के हाथ में आते हैं, और ना खुद के अर्धांगिनी विष्णु रूप में जो लक्ष्मी जी बैठी उनके हाथ में नहीं आते, लेकिन भक्तों के वात्सल्य, शाखा और माधुर्य के द्वारा बंध जाते हैं। इस प्रकार माता ने बांध लिया। अब कृष्ण ने क्या किया, माँ फिर लग गई अपने घर के कामों में कि आज तेरे लिए यही पनिशमेंट है, तो पूरा दिन बंधा रहेगा, कुछ खाने को नहीं, देखती कौन खोलता है तुझे। अब सब लोग दोस्त आ रहे हैं, कान्हा चलो खेलने, कान्हा बेचारे बंधे हुए हैं, नहीं आ सकता आज। और माँ ने अंदर से आवाज़ मारी, खबरदार अगर आज कोई इसको लेकर गया। सब भाग गए। सब ने बोला बलराम तुम जाओ। बलराम आते हैं, अरे कान्हा किसने बांधा? किसकी मजाल जो तुम्हें बांध ले?
माँ ने सुन लिया अंदर से। माँ कहती हाँ जी कौन, बलराम तुम्हें भी बांधूँ क्या? नहीं 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 माँ नहीं। बलराम खोजने की कोशिश नहीं खोला, क्योंकि कृष्ण के वो वात्सल्य प्रेम से बांधा नहीं खोल सके। और फिर माँ को अंदर से बोला, माँ तुम जानती नहीं जिसको तुमने बांधा है। कहते किसको बांधा है? कान्हा को बांधा है। कहते नहीं माँ, ये साक्षात भगवान नारायण है, ये पिछले जन्म में राम थे, पुल बनाया था, वराह के रूप में आए थे, वामन रूप। कहते एक काम कर, सारे अवतार मेरे घर में हुए थे कि बताती तेरे को, भागे बलराम जी। कहते देखते तुझे कौन खोलता, खड़ा रहे पर। फिर माँ घर के कामों में लग गई। कान्हा ने देखा भैया मुझे जो है औरों का भी तो उद्धार करना है, क्योंकि उन्हीं के आंगन में यमलार्जुन करके 2 वृक्ष थे। यमलार्जुन वृक्ष थे जिनके बारे में बताया जाता है कि ये जो हैं पिछले जन्म में नलकूवर और मणिग्रीव थे। भगवान ने क्या किया, ऊखल को गिराया अपने भार से और क्राउलिंग करते हुए आगे चलने लगे। ऊखल पीछे पीछे चलने लगा। भगवान ऊखल तक पहुँचे और ऊखल उसमें फंस गया। लेकिन ये क्या थे, ये दोनों के दोनों राजकुमार थे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा जरा इनके बारे में बताओ, कौन राजकुमार और पेड़ बन के यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि ये जो राजकुमार थे ना, ये वास्तव में नल, कुंवर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जो हैं खजांची हैं, ट्रेजरर हैं देवताओं के। और उन्होंने कहा कि धन के लोभ में, धन के मोह में, धन के घमंड में ये नल, कुंवर और मणिग्रीव अंधे हो गए थे। शिवजी के बड़े भक्त थे और शिवजी से कृपा प्राप्त करके कैलाश में जो मंदाकिनी बहती है उसकी अनुमति मांग ली, सर पास बना दो, स्विमिंग करनी है। शिवजी ने कहा ठीक है जी, मेरे भक्त हो कर लो। तो ये जो है बहुत सारी स्त्रियों, अनेकों अनेक स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में वहाँ पर नशे के चूर, वारुणी पी रखी थी और उसमें चूर दोनों नग्न होकर मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। जैसे कहते हैं नग्न स्नान करना नदियों में अपराध माना जाता है, तो वो भी था और वो वहाँ पर क्या कर रहे, स्नान कर रहे हैं। इतने में आ गए नारद मुनि जी। और जैसे ही नारद मुनि जी पहुँचे, सारी स्त्रियों ने देखा रे नारद जी साक्षात पहुँच गए। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने तन को ढक ले, इधर उधर निकल गई, उतना बाहर आ गए। लेकिन ये दोनों नशे की धुत में नग्न अवस्था में न्याय से खड़े रहे, नारद जी को देख रहे। नारद जी ने क्या बोला? नारद जी ने कहा ना हन योजुषतो जोष्या ना बुद्धि भ्रंशोरजो गुणः श्रीमदादाभिजायते यत्र स्त्री द्व्यमासवाः। कहते भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में एक धन के प्रति आकर्षण, दूसरा बताते सुंदर शरीर के रूप में, उच्च कुल के रूप में जन्म लेना, या अपने विद्वता, इन सारे अवगुणों में जो धन के प्रति आकर्षण है ये सबसे खतरनाक है। और देखो ना, उसी की वजह से ये स्त्रियों और पुरुषों के प्रति लंपट हो गए। फिर नारद जी ने कहा अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ मूर्ख लोग, धूर्त लोग अपने धन पर मिथ्या गर्व करते हैं और राजसी परिवार में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि अटैचमेंट ही धन से है, और बड़े निष्ठुर हो जाते हैं, लोगों के फीलिंग्स को नहीं समझते, इमोशंस को नहीं समझते, और कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकते हैं और सोचते हैं कि हम अजर अमर हैं। पशुओं को भी निर्दयता से मारते हैं, खाते हैं, उनका वध करने में कोई दिक्कत नहीं है और मौज मस्ती करने का प्रयास करते हैं धन के लालच में। और फिर कहा इसी प्रकार जीवित रहते हुए मनुष्य को अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या खुद को देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व करता है ये व्यक्ति धन के लालच में, किंतु वह चाहे जो भी हो मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। राख बन जाकर जला देंगे और दबा देंगे तो कीड़े मकोड़ों का मलमूत्र बन जाएगा या पक्षियों का भोजन बन जाएगा। तो ये गति है शरीर की। अपने को राजा माने, प्रधानमंत्री माने, कुछ भी माने, लेकिन उससे नुकसान होगा उसका। शरीर तो क्षणिक है, कभी भी खत्म हो सकता है, और इस शरीर से वो कितनों की हत्या कर देता, कर्मफल भोगना पड़ता फिर उसको। क्यों? क्योंकि धन आ गया था हाथ में। जीवित रहते हुए शरीर को, उसके शरीर अन्नदाता का होता है, स्वयं अथवा पिता, माता या नाना का, या फिर बल प्रयोग ले जाने वालों का। तो ये शरीर किसका है?
वास्तव में ये शरीर अग्नि में जल जाता है, किसी का नहीं, कोई ना कोई खींचता, ये मेरा है, ये मेरा, दावेदार आते हैं लोग बहुत सारे, लेकिन कोई वास्तव में साथ नहीं देता मृत्यु के बाद। फिर क्या ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा, उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या करेगा, पाप कर्म करेगा, तो केवल ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। और इस प्रकार नारद जी ने जब उनकी स्थिति को देखा और फिर उनको श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा कि तुम से अच्छे तो वो दरिद्र लोग हैं जिनके पास कुछ ना होने के कारण बेचारे भगवान की मर्जी मानकर भूखे प्यासे रह लेते हैं और भजन करते हैं। तुम्हारे जैसा धनी होकर व्यक्ति पाप कर्मों में लग जाता है। जैसे अवंती ब्राह्मण, खूब पैसा था, 15 प्रकार के अवगुण आ गए, लालची हो गया, पैसे मारने लगा, लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, मांसाहार, मदिरापान, अवैध संबंध, ये सब करने लगा। तो जो लालची लोग होते हैं उनके पास ये सारे अवगुण आ जाते हैं। जैसे जन्म होने पर जन्म के कष्ट भोगने पड़ेंगे, बुढ़ापा भोगना पड़ेगा, बीमारियां भोगनी पड़ेगी, आदि दैविक आदि भौतिक कलेश भोगने पड़ेंगे, मृत्यु भोगनी पड़ेगी। उसी तरह अधिक पैसा आने पर सारे उल्टे सीधे काम शुरू हो जाते हैं और दुनिया सुबह से लेकर शाम तक उन पैसों को इकट्ठे करने में लग रही है ताकि अधिक से अधिक पाप कर सकें और फिर हम लोग रोजगार दे सकें नरक में उन लोगों को जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक पीट रहे हैं। अगर वहाँ कोई जाएगा नहीं तो फिर कैसे उनको रोज़गार मिलेगा, नौकरी निकल जाएगी। तो भारत संस्कार, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व भर में लोग रोज़गार देने जा रहे हैं नरकों में ताकि वो लोग बेरोजगार ना हो जाएं। इसलिए धन के पीछे पड़े ताकि पाप कर कर हम सब ट्रेन भर भर के वहाँ जाएं। इसलिए धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि 3 गति बताई गई धन की। क्या कि धन जो है या तो नाश करेगा या दान में दिया जाएगा, या व्यक्ति भोग करेगा। तो बेस्ट है दान। अपना भोग भी करना है तो भगवान को भोग लगा कर करें और भगवान के मंदिरों में दान करें, वैष्णवों की सेवा करें। इससे आपकी गति होगी, हमारी गति होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा दरिद्र रहना इससे अच्छा है, ताकि भगवान का भजन तो कर पाएगा। तो ये बोलकर उन्होंने श्राप दिया कि भैया तुम जो हो क्या हो जाओ, नग्न खड़े हो, नग्न रहना पसंद है तो जाओ वृक्ष हो जाओ। अब नारद मुनि जैसे जब श्राप देते हैं तो उसमें भी अच्छा होता है। कहाँ पर बने? यमलार्जुन वृक्ष बने नंद महाराज के आंगन में। और जब कृष्ण ने झटका मारा, पेड़ में फंस गया था उखल, तो दोनों यमलार्जुन वृक्ष गिरे और उसमें से 2 सुंदर राजकुमार निकले, परिक्रमा लगाई और प्रार्थनाएं की और चले गए अपने धाम। बच्चों ने वहाँ देख लिया, आवाज़ सुनी तो माँ बाहर आ गई, सारा ब्रज वहाँ इकट्ठा हो गया, इतने बड़े वृक्ष किसने गिराए? कोई माया, कोई भूत आया, कोई किसने करा? तो देखा कृष्ण बीच में बैठे हैं। माँ ने उठा लिया। बच्चों ने कहा माँ इसी ने गिराया, इसने झटका मारा। तो राजकुमार निकले, इसकी परिक्रमा करी, वो चले गए। सब ने भैया कहा भैया कृष्ण करा। अचानक भगवान ने मोह से फिर से बोलिया और नहीं ये नहीं कर सकता, ऐसा बोला। तो ये घटना भी घटी थी कब? इस कार्तिक मास में, दामोदर मास में। कार्तिकेय, श्रीमती राधा रानी की माता का नाम था कीर्तिदा, उनकी पुत्री है राधा रानी, इसलिए उनको कार्तिकेय कहते हैं। उन्हीं के नाम पर यह मंथ है कार्तिक महीना। और राधा रानी का बड़ा प्रिय है क्योंकि इस महीने में अगर कोई थोड़ी सी भक्ति पूजा अर्चना करता है तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है बहुत आसानी से। और अगर व्यक्ति इस महीने में दीपदान करता है, दीपदान के विषय में बताया गया है कि अगर वो भगवान को दीप दिखाता है तो बताते हैं आंख झपकने तक का जो समय है उसका भी आधा टाइम लगेगा। सुमेरु के बराबर हमारे जन्मों जन्मों के पाप तुरंत माफ़ हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। यहाँ तक बताते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, जब वो देखते हैं हमारे कुल में किसी व्यक्ति ने कार्तिक मास में दीप उठा लिया और भगवान को दीप दान कर दिया, मिट्टी के दीप को घी से लगाकर और दीप दान कर दिया उसने देसी घी में, तो भगवान कहते हैं कि एंसेस्टर्स जो हैं वो भी क्या कहते हैं, बड़े खुश हो जाते क्योंकि गति होने वाली है। पद्म पुराण में कथा आती है कि चूहे ने दीप पूज रहा था, उसके घी की सुगंध में उसको खा लिया, मुंह जला, आग बढ़ गई, उछलने लगा, मरने लगा। भगवान ने कहा अरे दीपदान कर रहा चूहा। उसी टाइम मरते ही उसको 4 भुजाओं का शरीर दिया, वैकुंठ बुला लिया। एक बेचारा साधु, कुछ नहीं था अपने हाथ में, पद्म पुराण में कथा आती है, वो गया भिक्षा मांग रहा था, नहीं मिल रहा था। एक पत्नी अपने पति से लड़ रही थी, मूड बड़ा ख़राब था, पोंछा मार रही थी। 2 बार बोला, 3 बार बोला, नहीं माना, साधु के मुंह पे पोंछा मार दिया। उसने कहा भैया ठीक है, पोंछा उठाया, गंगा में धोया, दीप बनाया, भगवान को कार्तिक मास में दीप दिखाया। इसका तो फ़ायदा हुआ ही हुआ। उस स्त्री का जिसने दीप के लिए जोत दी थी, अज्ञात सुकृति के कारण उसको भी गति प्राप्त हुई, उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो इसलिए हमारे पास जो भी संसाधन है वो दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भक्ति में आ सकें। हर व्यक्ति को चाहिए अपने घर में आज ही से शुरू करे दीपदान के कार्यक्रम।
यशोदा दामोदर की फ़ोटो रखे, आस पड़ोस में सब लोगों को बुलाए, हलवा बनाए, खिचड़ी बनाए कुछ, और सबको बोले आइए दामोदर अष्टकम पढ़िए हमारे साथ, दीप दान करवाइए और उनके पापों को समाप्त करवाइए। देखिए घर बैठे ही आपने अपने घर को एक सेंटर बना लिया। कई कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी फ़िलॉसफी कुछ नहीं है, घर में संस्थाएं बना के बैठे हैं। और हमारे भक्तों को भी चाहिए कि वो घर घर जाके इस व्रत की महिमा बताएं, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, तुलसी की पूजा करें, तुलसी पे भी दीप दिखाएं, राधा कृष्ण और यशोदा दामोदर को दीप दिखाएं और व्रत रखें। जो अपनी प्रिय चीज़ें 1 महीने के लिए छोड़ें, जितना हो गया कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी करें, इससे लाभ ही लाभ है। ये है कार्तिक मास की महिमा, क्योंकि इस महीने में ये घटना हुई थी, इसलिए इसको कार्तिक दामोदर मास कहते हैं। दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट, दामोदर मास इस महीने का नाम है। ये दामोदर लीला थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।